जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी दोस्तों, तो फ़नी सा थंबनेल देखा आपने, मज़ा आया? मुझे बनाते हुए भी बहुत मज़ा आया। अब ये जो 4 गवाची गायें हैं जो यूट्यूब पे इधर उधर फिरती रहती हैं इस तलाश में कि इनका नेक्स्ट शिकार कौन होगा, और शिकार ये पता है किसको करती हैं? जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, ठीक है, जो ट्रेंडिंग में हो, जो यूट्यूबर सबसे हाई चल रहा हो, बस ये उसके पीछे गवाच जाती हैं, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ पेच बाज के गुम हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे चीटिंग की, कॉपिंग करने की, और जिन चीज़ों को ये सख्त नापसंद करती है ना, अपनी वीडियोस में बताती है हमें ये बहुत बुरा लगता है, और ये वही काम कर रही हैं। आज इन पे से पर्दा बहुत ही मज़े तरीके से उठाऊंगी मैं आप सबके सामने। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो इनकी है ना बड़ी 420 डॉक्टर 420, जो कि बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी चीटिंग करते करते। हमें वो तो पता ही चल गया क्योंकि डॉक्टर की डिग्री तो आ गई है शायद इनके पास, वल्लाह आलम आई है कि नहीं। बहरहाल अकॉर्डिंग टू हर शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन कसम से कख नहीं लगता कि डॉक्टर है ये कहीं से भी। बहरहाल वो तो मैं आपको वक्तन फ़क्तन दिखाती रहती हूँ। अब जी ये चीटिंग करने में इतनी आगे निकल गई है ना कि अब देखती हैं पलविशा जी के, सबसे पहले उनकी शॉर्ट्स देखती हैं, फिर कच्चा बर्गर, कच्ची टिक्कियाँ, कच्चा मच्छी, हर चीज़ इनको कच्चा मच्चा नज़र आता रहता है। तो बहरहाल जब ये देखती हैं उनकी वीडियोज़, अब पलविशा जी 60 सेकंड्स में बनाती हैं एक शॉर्ट जिसमें वो प्यारी प्यारी बातें, प्यारे प्यारे खाने, हर चीज़ 60 सेकंड में कवर कर देती हैं। अब ये बेचारी अकल की अंधी, ये उनकी ना ये वही उनकी प्यारी प्यारी वीडियोस देख के, इनके प्यारे खाने को देख के, मज़े के खाने को देख के इनके मुंह में आ जाता है पानी, और ये फिर दौड़ती हैं कि हम भी ये कैसे बनाएं जल्दी से। अब जब चीटिंग करने निकलते हैं ना, चीटिंग के लिए भी ना अकल चाहिए होती है, मसला ये है। अब ये समझती हैं कि 60 सेकंड में अगर उन्होंने अपनी शॉर्ट बना दी तो ये खाना भी 60 सेकंड्स में बना लेती हैं उनकी नकल में। अब ज़ाहिर बात है, कोई बर्गर कभी 60 सेकंड में पक्का हुआ है, कभी कच्ची मच्छी। अभी हालांकि लास्ट टाइम मच्छी को बेचारी को इतना तजलील किया था, उसको मैंने डिफेंड किया, सैमन ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है किसी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई। तो आज जी फिर बस वही करने में फिर आ गई हूँ, आप सबको एजुकेट करने। तो बहरहाल ये फिर निकलती हैं बीबी 60 सेकंड में जब ये बनाती हैं तो वो कच्चा मच्चा चीज़ें जब इनके पेट में जाती हैं तो ज़ाहिरी बात है फूड पॉइजनिंग के असरात शुरू हो जाते हैं, वर्बल डायरिया लग जाता है, पेट में मरोड़ पड़ने लग जाते हैं। तो फिर आ जाती हैं अपनी वीडियो बनाने, फिर ये अपने मुंह से जो डायरिया उगलती हैं, लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें करती हैं। अब ज़ाहिरी बात है कसूर किसका है? इनका अपना। नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, बस अक्ल तो है नहीं नाम की, निकल पड़ती है, बड़बड़ करती रहती है सुबह से लेकर रात तक। बाय द वे, मैं तो अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ जो मेरा वॉइस एनालिसिस करवाना था, फॉरेंसिक करवाना था मेरी आवाज़ का, और जिसके साथ मुझे जोड़ा था, मैं तो अभी तक इंतज़ार में हूँ कि कब आएंगे उसके रिज़ल्ट्स, और कब देखेगी सारी यूट्यूब की दुनिया कि क्या रिज़ल्ट पाया, क्योंकि मुझे बड़ा इंतज़ार है। मैं चाहती हूँ कि आपका झूठ सबके सामने पकड़ा जाए। कब आएंगे वो रिज़ल्ट्स बाय द वे? अब बात करते हैं गौ माता, अम्मा वड्डी ऑफ यूट्यूब। अब वो उनकी वीडियो में आज मज़ा नहीं आया, बेकार वीडियो थी जो पलविशा जी के बारे में कह रही थी, गवाच गई यूट्यूब। अब दोस्तों लेट मी आपको एजुकेट करूं यहाँ पर। अब इन बेचारियों ने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट अटेंड किया होगा जो हम अवार्ड्स होते हैं या लक्स अवार्ड्स होते हैं, जो भी इस तरह की जो होती हैं इवेंट्स, वो बड़े हाई सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं। वो हर कोई नहीं अंदर घुस सकता, ये समझती हैं ये खड़ी होंगी तो अंदर चली जाएंगी, हर कोई नहीं जा सकता। और पलविशा जी ने अपना जब टाइम मिस कर दिया वो जो रेड कारपेट की एंट्री वाला, तो ऑब्वियसली हाई अलर्ट पे फिर हर चीज़, हर जो डोर वे होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और वो फर्स्ट टाइम, वो तो बेचारी अपनी सादगी में बता रही हैं अपनी वीडियो में कि जी मेरा तो फर्स्ट टाइम था इस तरह का इवेंट अटेंड करना, उनको नहीं पता था। और वो सच बताए, जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनको नहीं फिक्र होती कि हम अपनी ऑडियंस के साथ, वो ट्रूथफुल होते हैं, वो सच चीज़ें दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ से इंटर हूँ। और बाकी में ऐसे इवेंट्स बड़े हाई सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हर कोई नहीं इंटर कर सकता, और वो बेचारी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किधर से इंटर करें, और ये कि नेचुरल है, और अगर उनको छुपाना होता तो वो एडिट करके छुपा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। और वो इसी को अपना फ़ख्र, इसी चीज़ों को अपना शान समझते हैं, क्योंकि उनकी जो चीज़ हम सबको अच्छी लगती है वो उनकी सादगी है, ठीक है। अब वो जिस सादगी से वहाँ गई, उन्होंने खूब इंजॉय किया, उनके अपने फ़ैन्स फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि माशाल्लाह उनको अपने फ़ैन मिल गए, और उन्होंने उस इवेंट को अच्छे तरीके से कवरेज दी जितना उनको देनी चाहिए थी। इसमें अगर मीन मेख निकालना, ये जो अम्मा वड्डी हैं, इनको लग रहा था, ये बार बार कह रही थी इधर घुस गई उधर घुस गई,
تو بہن جی آپ جو یوٹیوب پہ گھسی ہوئی ہیں، کبھی کسی کے پیج میں چلی جاتی ہیں، کبھی کسی کے چینل کے اوپر جا کے گھس کے لوگوں کی چیزیں نکالتی ہیں اور برائیاں، تو ایٹ لیسٹ وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں۔ آپ پہلے دیکھیں نا، آپ کس بار بار کہا جا رہا تھا پتہ نہیں کس بات کا فخر ہو رہا ہے پلوشا کو، تو پہلے آپ ذرا اپنے گریبان میں 2 منٹ کے لیے جھانکیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کا اپنا کیا کانٹینٹ ہے۔ لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کو تذلیل کرنا، اور یہ آپ کا اپنا، یہ آپ کا کانٹینٹ ہے۔ واو، سو فخر کی بات، اتنی فخر کی بات ہے کہ یوٹیوب پر نا گواچی گاں کی طرح ادھر سے ادھر منہ لپیٹ کے، ادھر سے اتنا ہے نا دم، تو ذرا آؤ نا اپنا لے کے منہ سامنے سب کو۔ لیکن وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ کے اوپر تو اتنے پرانے کیسز چل رہے ہیں، رائٹ؟ تو اس گواچی گاہ سے تو میرا صرف اتنا ایک سوال ہے کہ آپ کی اپنی کیا پہچان ہے؟ آپ کی اپنی کیا پہچان ہے سرگودا؟ پتہ نہیں۔ اینی ویز، بالکل اسی طرح نا بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی پلوشا تو مر مٹتی ہے سیلیبریٹیز کے اوپر، کاش 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 جس طرح آپ ان پہ مر مٹی ہوئی ہیں وہی حال آپ کا ہے جو آپ ان کے بارے میں بیان کر رہی تھیں۔ آپ بھی اسی طرح سے پلوشا کو صبح دوپہر شام اپنا آئیڈل بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے نا کمپیئر کر رہی تھیں کہ پلوشا کہیں پتہ نہیں اسپیس کہنے کے بجائے نا نیسا کہہ دیا۔ اتنی ہنسی آئی مجھے، میں نے کہا واو جی، ہر کوئی بس آ گیا ہے یوٹیوب پہ چادر لپیٹ کے، پتہ ہے نہیں کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، لیکن واہ واہ واہ۔ اور جو آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، مجھے تو ان کے اوپر اتنی حیرانگی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ بیچارے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، مزید جاہل بنائے جا رہی ہیں آپ لوگ، مزید تو شرم کریں۔ خود تو گری رہی ہیں، اپنے آپ کو گرا رہی ہیں ذلت میں، اور لیکن اپنے ساتھ اور کتنے لوگوں کو، اب تو 5000 لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گی۔ ظاہری بات ہے اکیلے تو نہیں جائیں گی نا آپ اماں بڈی۔ اور جی وہ گواچی گاہ جس کو لگتا ہے میں کہیں کی ملکہ ہوں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کدھر کس کو فالو کرنا ہے، اس لیے وہ نا گول چکر گواچ کر رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ کبھی وہ کسی طریقے کا انداز، آج کل تو انداز بدلا ہوا ہے، آواز نیچی رکھی ہوئی ہے، ذرا آرام سے بات کی جا رہی ہے، بڑا لحاظ، اور بار بار میں کہا جاتا ہے پلوشا جی نیگیٹو مت لیں میری بات کو۔ آج کل تو انداز ہی کچھ اور ہے، انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا پازیٹیو ہونا ہے کہ نیگیٹو ہونا ہے، وہ بیچ میں کہیں یو کر رہی ہیں ادھر سے ادھر۔ سمجھ جائیں، کیونکہ پھر آ کے نا اصل روپ ان کے کامنٹ سیکشن میں نظر آتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ میرا ان مہرانی صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ یہ تو یوٹیوب پہ آئی تھیں کہ جی میں تو یہاں انصاف پھیلانے آئی ہوں، تو ان کے انصاف کہاں ہے جب یہ جو ڈاکٹر 420 نے نتاشا وقاص کی آڈیوز لیک کی ہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جی عورت کی دشمن ہوتی ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اس جیسی عورت ہی سب سے بڑی عورت کی دشمن ہے۔ آپ اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو جاؤ کہ آپ کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کس طریقے کی باتیں آڈیو میں لیک کر رہی ہیں، ان کی آڈیو لیک کر رہی ہیں، اور کس کے ساتھ لیک کر رہی ہیں، جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں۔ کسی کی پرائیویسی کو اس طرح لیک آؤٹ کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر بڑا یوٹیوبر آئے اور آپ کے پیج کو سٹرائک دے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے جیسے پیجز جو چینلز بنے ہوئے ہیں، ان کو تو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ اتنی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا جن باتوں کا، جن لوگوں کو کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی، اس طریقے آپ اپنے پیج کے ذریعے، اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اس بیہودگی کو۔ یعنی کہ آپ کسی کو کہیں پر بھی گھس جائیں گے، ہر جگہ گھس جائیں گے اور لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بارے میں فرسٹ آف آل میرے بارے میں کہتی ہے کہ میں نے بلاک کیا، میں آپ کو بھی یہاں شو کرتی ہوں فرینڈز، یہاں پر میں ابھی لگاتی ہوں جو مجھے کسی نے بھیجا ہے کامنٹ، جو ان محترمہ نے کیا ہے کہ جی مجھے تو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، مجھے بلاک کیا ہوا ہے، یعنی کہ دیٹس فائن، لیکن بلاک کر کے پھر میری برائیاں لوگوں کے ساتھ کرنا تو یہ بھی برائی کا ہی زمرے میں آتا ہے۔ جو آپ اصلاح کر رہی ہیں نا لوگوں کی بیٹھ کے، اسلام کی آڑ میں جو آپ سمجھتی ہیں کہ میں ایک بہت اچھا نیک کام کر رہی ہوں، ہرگز ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آپ صرف اپنے ڈالرز اور ویوز کے چکر میں جو کچھ بھی کر رہی ہیں، لیکن جو آپ نے کام نتاشا وقاص اور اسی طرح کے کام لوگوں کے ساتھ کرتی رہتی ہیں، لوگوں کی آڈیوز لیک کرتی ہیں، لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ ابھی تو میرا پہلے تو فورینزک بتاؤ نا، نکلواؤ اور اس کو پریزنٹ کرو، اس کو رزلٹ کو کہ کیا ملا، کیونکہ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ
इट्स ऑल झूठ। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा झूठ सारी दुनिया, यूट्यूब की दुनिया देखे। जो तुम बड़े बड़े दावे कर रही थी ना कि मैं ये करूँगी और वो करूँगी और मेरे पास फोरेंसिक करवाऊँगी आवाज़ का, तो करवाओ, क्योंकि मेरे पास तो फोरेंसिक एनालिसिस पड़ा हुआ है आवाज़ का, और अच्छी तरीके से मैं वो तुम्हारे मुंह पे मारूंगी एक दिन इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो तुम बड़े बड़े दावे करी थी ना, आई वांट कि तुम प्रेजेंट करो और दिखाओ सारी दुनिया को कि कितनी बड़ी झूठी औरत हो। नताशा वकास के साथ साथ हर बड़े यूट्यूबर को चाहिए कि तुम्हें स्ट्राइक्स भेजें और तुम्हारे जैसे गंदे चैनल को। एक और गवाची गा जो आजकल एबटाबाद में गवाची हुई है, उनकी तो शॉर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरी और मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि जिस चीज़ को दूसरों में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि पलविशा जी ऐसे क्यों करती हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, वही एग्जैक्टली बल्कि वही काम पलविशा जी तो प्यारी लगती हैं ये सब कुछ करते हुए। कभी अपने ऊपर गौर किया है कि आप लग क्या रही थी 70 साल की बुढ़िया, और जो लहरा लहरा के पटवारी ज़बान में कह रही है कि प्यारा लगना है तो ऐसे लगो, ये करना है तो वैसे करो। वैसे आपकी इतनी सांस फूली हुई है, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि जाएं डॉक्टर 420 से अपना इलाज करवाएं, दिखाएं कि आप हाँप क्यों रही हैं इतनी ज़्यादा। ठीक है, जिस चीज़ को इंसान अपनी वीडियोज़ में दूसरे को तजलील करे और कहे कि जी ये बहुत बुरा काम है, वही काम उठ के करे, तो साफ जाहिर है कि क्या आप चाहती हैं, क्या जस्ट वांट टू कॉपी पलविशा। ठीक है, यही है, इतनी जेलसी, इतना हसद, और फिर बार बार कहते हैं हमें क्या जलना, हमारे पास क्या है। जी वो हमें नज़र आ रहा है, हमारी भी आंखें हैं, हमें नज़र आ रहा है आप लोगों का मिशन प्लान क्या है, सैडली सब नज़र आ रहा है। दोस्तों ये है असल स्टोरी इन 4 पागलों की, जो कि समझती हैं कि हर जो यूट्यूबर्स हैं ना, इनकी मर्ज़ी से सांस लेंगे, इनकी मर्ज़ी से जिएंगे, इनकी मर्ज़ी से कवरेज करेंगे, इनकी मर्ज़ी से वीडियोस बनाएंगे। तो कितनी गलत फहमी में हैं ये औरतें। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम दुआई कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इनको हिदायत एनी टाइम सून आने वाली है। तो यही था मेरी आज की, मेरा मकसद यही होता है कि अब लोग मुझे आके ज़रूर कहेंगे कि आप क्या कर रही हैं, तो मैं यही कर रही हूँ कि मैं इनके जो इन्होंने अपने आप को लिबादा ओढ़ा हुआ है ना इन्होंने, कि इस्लाम की आड़ में ये जो अपने आप को कह रही हैं कि हम तसीह कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं माशरे की, तो ये बिल्कुल नहीं कर रही। मैं उस पर्दे को वक्तन फ़वक्तन उठाती रहती हूँ और आपको असल सच दिखाती रहती हूँ। यही है मेरा काम, यही मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे शैतानों से अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। उम्मीद है कि आपको आज की व्लॉग, आज का वीडियो अच्छी लगी होगी। यही था मेरा पर्पस कि इन चीज़ों पे से पर्दा उठाया जाए, ताकि आप सब भी अपनी सोच से, मेरी सोच से नहीं, अपनी सोच से इनको देखें, ताकि आपको असलियत नज़र आए कि ये अपनी नफ़रत में, अपनी जेलसी में, अपनी हसद में और अपने व्यूज़ और डॉलर्स के लिए किसी हद तक भी गिर सकती हैं। इनको औरत कहना मुझे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि औरतें बहुत नरम दिल होती हैं। औरतों को अल्लाह ताला ने बड़ा अजीम रुतबा अता किया हुआ है। औरतें ऐसी नहीं होती जो ये दिखा रही हैं, और ये औरतों के रूप में शैतान हैं। ठीक है, और ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं हमारे माशरे के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये बहुत गलत काम हो रहा है और हमें चाहिए कि हम इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते रहें। बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप सब, मेरा यही वादा है कि आप जो कोई भी हैं, छोटा चैनल, बड़ा चैनल, अगर इनकी बुराइयां देखते हैं तो इनकी बुराइयों के ऊपर बात करना हम सब पर लाजिम बनता है। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। तो फिर मिलेंगे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।